हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रणाम। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, यही 14 अगस्त 2025, यही 14 अगस्त से आपके जीवन पर जो परेशानियां चल रही थी वो आपकी दूर होने वाली है। किंतु कैसे? देखिए, अगर आप हमारी बात को सुनना चाहते हैं तो पूरा सुनिएगा। अगर अगर आप भाई नहीं सुनना चाहते हैं तो यहीं पर छोड़ दीजिएगा। मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, इसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं आपको यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ। मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो साक्षात देवगुरु बृहस्पति की करने जा रहा हूँ। देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक कहाँ पर? आपके ठीक लाभ स्थान, आपके सफलता भाव, आपके एकादश भाव पर अपने ही नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक देवगुरु बृहस्पति किसके नक्षत्र में थे? अभी तक देवगुरु बृहस्पति राहु महाराज के चुंगल में थे, अर्थात आर्द्रा नक्षत्र में थे। अब देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र अर्थात जो है पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ता हुआ नजर आएगा 14 अगस्त के बाद में? यही 14 अगस्त, ध्यान से सुनिएगा भाई। आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए, देवगुरु बृहस्पति का है, एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण अगर एक राक्षस के घर में चला जाए और राक्षस जो है उसके आगे मांस बंदरा ये चीजें भाई खाने वाला व्यक्ति और सामने पर ये सब रख दे, अगर वो व्यक्ति खाएगा ना तो उनको कोई आशीर्वाद देगा बल्कि श्राप और देगा। इसी प्रकार से आपके जीवन पर कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी। मई के महीने से, यही मई यानी कि 14 मई को देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया। आपके दशम भाव, आपके कर्म को क्षेत्र को छोड़कर आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव पर देवगुरु बृहस्पति ने प्रवेश किया। अब देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में काफी लंबे समय के बाद में अपने नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, आपको ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करें कि देवगुरु बृहस्पति के भाई आपके लग्नेश कौन है? सूर्यदेव भगवान आपके लग्नेश हैं। और आपके लग्नेश सूर्यदेव भगवान ने 2 भाव दिए हैं देवगुरु बृहस्पति को। कौन कौन सा भाव दिया है? एक तो आपका दिया है अष्टम भाव अर्थात मृत्यु का स्थान दिया है, और दूसरा देवगुरु बृहस्पति को कौन सा भाव दिया है? जहां 9 नंबर लिखा है अर्थात आपका पंचम भाव, आपकी बुद्धि का स्थान, संतान का स्थान, ये भाव आपका दिया है। 2 भाव का स्वामी किसको बनाया है? देवगुरु बृहस्पति को बनाया है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति ने राहु महाराज के नक्षत्र में प्रवेश किया 14 मई को, उसके बाद से देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ पा रहा था। जैसे कि आपके अष्टम भाव प्रभावित था और पंचम भाव प्रभावित था। पंचम भाव प्रभावित होने के कारण आपकी बुद्धि जो है ना वो आपकी अच्छी तरीके से कार्य नहीं करती होगी। कोई भी अपनी बुद्धि से कोई भी अच्छा डिसीजन, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे। अपनी बुद्धि से कोई भी दिमाग आप लगाते होंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही होगी। अपनी बुद्धि से किसी भी प्रकार का कोई भी दिमाग लगाते होंगे आप, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपकी लव लाइफ अर्थात आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो वह प्रेम आपका कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति से आपको धोखा प्राप्त हो गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव संतान का भी सुख, आपको जिस तरीके से संतान का सुख मिलना चाहिए, संतान का सुख आपको प्राप्त होना चाहिए, उस तरीके से संतान का सुख जो है आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। संतान से किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हुई होगी, और संतान से कहीं ना तू में या लड़ाई झगड़े ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा चलती होंगी। संतान से जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से संतान का सुख प्राप्त होना चाहिए वो आप मई के महीने से संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव, यहाँ पर पेट से संबंधित कोई रोग या कष्ट परेशानी, आप पेट से संबंधित कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल रही होंगी। पेट में आपके या फिर वेट वजन आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा, पेट से संबंधित कोई ना कोई कष्ट परेशानी आपको देखने को मिल रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई बहनों का कोई भी सपोर्ट, आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनकी तरफ से कोई भी किसी प्रकार का किसी कैसा भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। अष्टम भाव प्रभावित होने के कारण आपको जो है मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी अर्थात आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में कहीं आपने इस बीच में मई के महीने के बाद से कहीं अगर पैसा लगाया होगा, कहीं धन फंसा होगा, तो संभवतः ही आपका पैसा या धन आपका कहीं ना कहीं फंस गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति को मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी या उनका व्यवसाय या व्यापार बिल्कुल बंद हो गया होगा। उसी के साथ साथ विदेश से फॉरेन से कोई भी लाभ या विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह आपका पास नहीं हो पाया होगा। अगर आप फॉरेन में ही हैं तो नौकरी करते हैं उसमें भी परेशानी, या आप व्यवसाय करते हैं, आप विदेश में व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं तो उसमें भी बाधाओं का सामना आपको करना पड़ा होगा। साथ ही साथ आपके कार्यों में कोई भी कार्य करते होंगे उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के ये 2 भाव आपके प्रभावित होने के कारण ये समस्याएं देखने को मिल रही होंगी। और देखिए, आपका प्रभावित कहीं ना कहीं आपका है कौन सा भाव? आपका एकादश भाव, सफलता भाव आपका,
जिसके कारण आपको कोई भी किसी प्रकार की सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। भाई इंसान जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करना चाहता है कि हमें इस चीज में सफलता प्राप्त हो, हमें इस चीज में सफलता प्राप्त हो, किंतु आपको किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा देवगुरु बृहस्पति का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन से रिलेटेड आपके आय के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा होगा। आय के क्षेत्र में कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। जो आपके आय का क्षेत्र है, उस आय के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही हो। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपको और देखने को आपके ऊपर मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की तृतीय भाव आपका देख रहे हैं, जिससे साहस पराक्रम, अंदर से आपका धैर्य खो गया होगा, अंदर से डर भय चिंता ये हमेशा लगी रहती होगी। उसी के साथ ही साथ में पत्नी से भी आपके आनमन, लड़ाई झगड़े या फिर पत्नी की ओर से कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर जो है देवगुरु बृहस्पति के आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण ये समस्याएं देखने को मिल रही थी। अब ये समस्याएं कहीं ना कहीं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। क्या क्या समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी? सबसे पहले तो ये दो भाव आपके स्वतंत्र होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राहु के चुंगल से छूट जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो सबसे पहले पंचम भाव, जो संतान से आपके अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े आपके संतान की ओर से चल रहे थे, ये संभवतः ही आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। संतान से आपके रिलेशन जो है वो काफी उत्तम, काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। संतान से जो कष्ट परेशानी आपको हो रही थी, वो कष्ट परेशानी संतान की ओर से आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पेट से संबंधित कोई रोग, कष्ट परेशानी आपको परेशान कर रही थी, तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। पेट से संबंधित किसी प्रकार का कोई रोग या कुछ भी XYZ है, तो उसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में प्रेम, आपका शादी से पहले प्रेम करते हैं, उसमें आपके समस्याएं आपके बहुत ज्यादा हो रही थी, वो समस्याएं भी आपकी कुल मिलाकर आपकी दूर होने वाली यहाँ पर हैं। 14 अगस्त के बाद ये चीजें आपकी पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अष्टम भाव आपका प्रभावित है। अष्टम भाव प्रभावित होने के कारण जो आपके कार्यों में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, संभवतः ही आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे थे, जिसमें आपको हर क्षेत्र में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, तो वह रुकावट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी हो रही थी, या रुका कहीं पैसा आपने लगाया, वहां धन आपका फंस गया, तो वह धन आपका नहीं फंसेगा। आपके लाभ स्थान पर है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके ठीक एकादश भाव, आपके सफलता भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो आपको सफलता, जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जैसे कोई भी कार्य कर रहे थे, उसमें आपको कोई भी सफलता या लाभ नहीं कुछ हो रहा था। 10 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, वो 8 रुपए की बिक रही, 2 रुपए की हानि हो रही। 10 रुपए की चीज 12 रुपए की बिके, तो आप 2 रुपए का लाभ होगा। तो यहाँ पर जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था इस तरीके का, तो वो आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव का हमने आपको बता ही दिया है कि संतान का, भाई पंचम भाव पिता किया, इन चीजों में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे हम यहाँ पर आपके तृतीय भाव की। तृतीय भाव को देख रहे हैं, जिससे आपका पराक्रम, साहस बढ़ चढ़कर रहेगा। धैर्य आपका नहीं बन पा रहा था, वो धैर्य आपका बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिससे पत्नी के साथ आपकी अनबन हो रही, लड़ाई झगड़े आपके पत्नी के साथ हो रहे हैं, ये आपके रुकते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको व्यापार के क्षेत्र तथा व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के अपने ही नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करते ही यही 14 अगस्त को ये चीजें देखने को मिलेंगी। किसी पर कम, किसी पर ज्यादा। ये इसके लिए उपाय आप अवश्य करते रहें, जिसका आपको ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इनका आपको भरपूर तरीके से सुख प्राप्त हो। इसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि का भोग लगाएं। उसी के साथ ही साथ में गुरुवार के दिन आप जो है एक अच्छा उपाय आपको बता रहे हैं, कोई संत महात्मा द्वारे पर आ जाए, उसे पीले वस्त्र दान कर दें। इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पूरा ना कर पाए, जितना आप कर पाए उतना करें। तो ये उपाय आप करना प्रारंभ कर दें। देखिए देखेंगे आपकी देवगुरु बृहस्पति कृपा आप पर बरसना प्रारंभ हो जाएगी। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।